हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हड्डियों से जुड़ी समस्याएं एवं उसके समाधान को लेकर। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय हॉस्पिटल शिमला हिमाचल प्रदेश में बतौर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में डॉक्टर प्रदीप जलोटा जी। डॉक्टर जलोटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। हड्डियों से जुड़ी जब भी समस्याओं की चर्चा होती है तो कोई भी आयु और कोई भी जो जेंडर हम बात करते हैं, महिलाएं या पुरुष के बनस्पत, तो लगभग हर आदमी ग्रसित है हड्डियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर। चाहे वो गर्दन की बात करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात करें, चाहे वो कमर की रीढ़ की हड्डी की बात करें, चाहे छोटे जोड़ हैं जैसे हाथों के जोड़ हैं या गोडे हैं या पैरों की अंगूठियां हैं या अंगूठा गाउटी आर्थराइटिस है। तो चलिए आज आपसे संक्षिप्त में जानते हैं कि हड्डियों से जुड़ी ये समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए, आजकल जो है हड्डियों से जुड़ी समस्याओं, जोड़ों से जुड़ी समस्याओं से कोई भी मतलब वर्ग और कोई भी जेंडर जो है मतलब अछूता नहीं है जी। तो इसमें जो है पहले हम देखते थे कि जो जोड़ों के जो समस्याएं थी वो वृद्धावस्था में ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन आज की डेट में हम जो है इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं जोड़ों के दर्द को, जोड़ों की समस्याओं को लेकर, वो मतलब बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक हर अवस्था से, हर आयु वर्ग से मरीज़ आ रहे हैं इसके। जी। तो पहले जो हम मानते थे कि ये जो समस्याएं हैं वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जोड़ों का भी जो है घिस जाते हैं, वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आज की डेट में हम जो हमने मतलब दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जो हम देखते हैं मरीज़, वो हम 13-14 साल की उम्र में भी ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनके घुटने जो है घिस गए हैं, जिसमें ग्रीस कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में ग्रीस कम हो गया है। तो अब इसके पीछे के जो कारण हैं वो मतलब वृद्धावस्था में तो हम मान सकते हैं कि जोड़ जो है ज़्यादा घिस गया, ज़्यादा वियर एंड टियर हो गया, लेकिन जो युवा वर्ग में जो ये समस्याएं हो रही है वो एक बड़ा चिंता का विषय है। जी, चलिए इस चिंता को ही आज हमने दूर करना है, क्योंकि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये टॉपिक हम चुनकर लाए हैं, तो आज हमने सभी की चिंताएं समाप्त करनी है। चलिए अगर बात करते हैं, हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से शुरू करते हैं जी। क्योंकि आप एक बहुत ही सक्षम ऑर्थोपेडिशियन हैं, जो कि लगभग 5 वर्ष से ज़्यादा का जो अनुभव है आपको, और जो आपकी कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही बिजी डिपार्टमेंट है। और आप एक ट्रॉमेटिक सर्जन के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि जितना भी ट्रॉमा है, जितने भी आघात होते हैं और जो भी ट्रॉमा है उसमें आपकी महारत है। तो पर आज हम आपसे ये जानेंगे कि हमारे जो छुटपुट जॉइंट्स हैं उनका क्या हम लक्षण हो सकते हैं और किस तरह से हम उनका उपचार घर बैठे कर सकते हैं, और कौन कौन से वो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जब आपको डॉक्टरी परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल की जब हम बात करें तो आजकल जो हमारा युवा वर्ग है, जो पढ़ाई में संलिप्त बच्चे हैं या किसी भी कारण से जो युवा पीढ़ी है, वो भी सर्वाइकल प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हैं। तो ये सर्वाइकल प्रॉब्लम क्यों इतनी कॉमन है युवा वर्ग में? जी, आजकल हमने जो देखा है लगभग हमारी जो ओपीडी में मरीज़ आते हैं, ज़्यादा नहीं तो 30 से 35%, 40% तक जो है वो सर्वाइकल प्रॉब्लम से ग्रसित है। जी। उसमें हमने ये देखा है कि 13-14 साल की उम्र से लेकर वृद्धावस्था तक के मरीज़ आते हैं।
तो वृद्धावस्था में तो थोड़ा हम मान सकते हैं कि ये जो है थोड़ा सा एज के साथ एज चेंजेस हैं, थोड़ा हड्डियाँ बढ़ गई, बीच में गैप कम हो गया, नसें दब रही है उसकी वजह से। लेकिन हमने जो 13-14 साल की उम्र में भी देखा है बच्चों में, उसका जो जो मैं समझ पाया हूँ जो मुख्य कारण है, वो बच्चे जो है उनका बैठने का जो पोस्चर है एक तो वो ठीक नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो है बिस्तर में बैठ के पढ़ते हैं, ऐसे उल्टा झुक मतलब नीचे झुक के पढ़ाई करते हैं, और उसकी वजह से पोस्चर की वजह से वो जो है उनका सर्वाइकल का जो कर्व होता है वो उनका मतलब रिवर्स हो गया है। और रिवर्स होने का मतलब, रिवर्स होने से क्या होता है कि फिर उसके बीच में जो गैप होते हैं उसके बीच से जो नसें निकलती है जो हमारे कंधे से होके बाजू में जाती है उंगलियों तक, वो दब जाती है। फिर आपको जो उनको जो है सिम्टम्स, दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन, इस तरह के जो लक्षण आते हैं वो कंधे से लेकर बाजू तक, उंगलियों तक किसी में भी आ जाते हैं। जी। तो वृद्धावस्था में तो ये सब मतलब एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन युवा वर्ग में थोड़ा सा ये चिंता का विषय है। और जो हम उनको समझाते हैं कि इसका जो मतलब अपना पोस्चर ठीक रखें और कुर्सी टेबल पे पढ़ें, ताकि उनका गर्दन जो है वो, और ज़्यादातर लोग जो कंप्यूटर में काम करते हैं उनमें भी ये लक्षण ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर जलोटा जी, आपने जैसे बताया कि युवा वर्ग में जो कारण है आपके जो सामने आ रहा है और आपके जो अनुभव हैं वो बताते हैं कि इनएडिक्वेट पोस्चर, जी मतलब लेट के पढ़ना या टीवी लेट के देखना, जी, उल्टा या पुल्टा लेट कंप्यूटर के। पे ज़्यादा देर तक, जी। क्योंकि सर्वाइकल सिंड्रोम के नाम से भी एक नया इजाद हुई है टर्म, जो जी। कि आपके कंप्यूटर है जिससे भी। हाँ जी। तो आप बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है और इनएडिक्वेट पोस्चर जो है जी। वो सर्वाइकल प्रॉब्लम को प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ जी। और ख़ास तौर पर आजकल युवा वर्ग हमारा एक ये जो मोबाइल है इस पे भी बहुत ज़्यादा संलिप्त है। जी। चलते वक्त, बैठते वक्त, लेटते वक्त वो आपका पोस्चर जो है वो होगा ही ख़राब होगा, क्योंकि आप जी। मोबाइल जो है वो आपके बिल्कुल हैंडी चीज़ है जो आपके हाथ में है हमेशा, और ज़्यादातर आप समय उसी में ही व्यतीत कर रहे हैं। जी। तो अगर आप पोस्चर की जैसे बात बता रहे हैं, आप कहा कि अगर आपको पढ़ना है बच्चों को, तो बिल्कुल वो चेयर पे बैठ के जी। बिल्कुल अपनी गर्दन को सीधी रखें सीधी या रखें। सपोर्ट रखें। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि गर्दन का जो पोस्चर है ड्यूरिंग जैसे कोई स्टडी कर रहा है तो किस तरह से होना चाहिए, और कितनी देर तक आपको कॉन्टिन्यूस नहीं बैठना एक ही पोस्चर में? जी। तो ये बच्चों में जो मोस्टली जो हमने कारण देखा है वो मोबाइल में का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो ऐसे झुक के जो है मोबाइल देखते हैं, जी। कंप्यूटर पे भी झुक के ऐसे काम करते हैं। जी। जी। तो उसमें जो है एक तो ऐसे पीछे ढासना लगा के थोड़ा बैठे चेयर पे, और सपोर्ट जो आपकी कोई जो स्क्रीन है, मोबाइल हो चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वो आँख के लेवल में होना चाहिए। जी, बिल्कुल आँख के लेवल पे हो। जी, ताकि आपको झुकना ना पड़े, जी। और आपके प्रोलॉन्ग सीटिंग से जो है आपका पोस्चर जो है वो ख़राब ना हो, और कर्वेचर जो है आपका जो स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन का नॉर्मल है वो डेविएट ना हो जाए। जी। जैसे चलते वक्त और साथ में जिस तरह से आप ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं या आप किसी भी साधन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल में भी आपको मोबाइल को देखना अवॉइड करना चाहिए अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम से बचना है। जी। तो ये सब मतलब चीज़ें अगर- ट्रिगर्स हाँ जी, आपने बताया, ये अगर सब चीज़ें अगर ज़रूरी नहीं हो तो आपको ये सब चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड करनी चाहिए। जी। तो डॉक्टर जलोटा जी, इसके साथ एक तो पोस्चर बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपने बताया कि एक कारक हो सकता है। दूसरा, क्या आजकल के जो हमारे युवा वर्ग है वो इनएडिक्वेट एक्सरसाइज, जी। हमारी जो व्यायाम है या जो हम पहले जो वर्जिश किया करते थे वो भी काफ़ी हद तक हमारी की सर्वाइकल प्रॉब्लम से हमें दूर रखता था। जी। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि जो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, और साथ में पोस्चर तो आप बता ही चुके हैं। जी बिल्कुल। जी। पहले ज़माने में आपको मालूम होगा कि जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाते थे और काम पे चले जाते थे, तो मतलब उनकी लगातार एक्सरसाइज होती रहती थी। पर आज का जो युवा वर्ग है वो काफ़ी मतलब सुस्त हो गया है, मतलब वो ज़्यादातर आराम की ज़िंदगी चाहता है कि बैठ के सारा कुछ रिमोट से ही रिमोट से, काम हो। जी। जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और ऊपर से प्रॉपर अगर खाना नहीं खाते, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, और फास्ट फूड और ये जो तली चीज़ें है इसके तरफ जाते हैं, तो जिससे कि आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, वज़न बढ़ता है, और वो भी एक मुख्य कारण है जोड़ों के समस्या का। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक आदमी का वज़न 70 किलो है तो उसके जो घुटने हैं देखो 70 किलो का वज़न उठा रहे हैं। दूसरा आदमी है उसका वज़न 120 किलो है,
तो वही घुटने जो है 120 किलो का वज़न उठा रहे हैं, तो वो मतलब वो भी एक मुख्य कारण है कि जोड़ जो है आपका जल्दी घिस जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। जी। चलिए, आपकी बातों से आज एक चीज़ की तो पुष्टि हुई, क्योंकि हम पहले सुना करते थे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट, जी। वही बोलते थे कि लाइफस्टाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको अपना हार्ट सुरक्षित रखना है। जी। पर आज आपने इस चीज़ की पुष्टि कर दी बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन जी। कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खान पान है जी। और आपकी जो हेल्थ है, जी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको किसी भी जोड़ की समस्या से अपने शरीर को दूर रखना है। जी। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये शायद हमारा जो युवा वर्ग है या हमारी आवाम है इस बात को समझेगी और इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को और अपने परिवार को दूर रखेगी। जी। डॉक्टर जलोटा जी, दूसरा जो एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अक्सर देखा जा रहा है कि स्पाइन की इश्यूज, स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज, जी। क्यों वज़न उठाने में दिक्कत, आगे झुकने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, टॉयलेट तक जाने में दिक्कत। जी। तो ये स्पाइन की प्रॉब्लम का क्या कारण है और इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, इसमें तो मतलब मुख्य कारण पहाड़ों में तो ये भी देखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं पीठ पे, या कुछ लोग सिर पे भी उठाते हैं, उसकी वजह से सर्वाइकल और बैक का जो दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए हम ये एक तो एडवाइस ये देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे कि बहुत अगर वज़न ज़्यादा है तो आप उसको अकेले ना उठाएं, मतलब दूसरे की सहायता ले सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको एक्सरसाइज, मतलब आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पीठ की एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं बैक फ्लेक्शन एक्सरसाइज और एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जिसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं, जो स्पाइन की मसल्स हैं, ताकि वो टोन्ड रहें और वो मतलब आपका जो नॉर्मल स्पाइन का जो कर्वेचर है उसको मेंटेन रखे। जी। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो अगर मसल्स आपकी वीक हो जाती है किसी भी वजह से, तो वो स्पाइन को जो है मतलब अगर आसपास आपका इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से स्वेलिंग हो गई, उसके वजह वो जो है स्पाइन को खींच के सीधा कर लेता है, जी। और सीधा होने से मतलब जो आपका नॉर्मल पोस्चर है वो फिर डेविएट हो जाता है। उसकी वजह से अल्टीमेटली बहुत समस्याएं आती है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है टांग में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन और पैरों के तले में जलन, ये सब चीज़ें कंप्लेंट करता है। जी, ये एक बात ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है सर्वाइकल और लो बैक, तो कुछ एक लोग घरेलू उपचार करके भी आपके पास शायद पहुंचते होंगे। जी। अक्सर ये देखा जाता है कि गर्दन में झटका दिलवाया, हाँ जी। या गर्दन की मालिश करवाई, या गांव में कुछ एक इस तरह की प्रथाएं पहले होती थी कि जिस तरह से कोई, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते कि टोक आ गई या कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई, तो उसमें कोई एक गांव का स्पेशलिस्ट आदमी होता था जो कि उसको झटका देता था। जी। तो ये झटका जो है, आपके एक्सपीरियंस से क्या ये छुटपुट चीज़ें इस तरह की जो आपकी बॉडी में सर्वाइकल के रूप में या स्पाइन के रूप में, लो बैक स्पाइन के रूप में आए, तो इसमें क्या झटका दे सकते हैं, मालिश जोर से कर सकते हैं, और उस दौरान अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको क्या क्या हिदायत और प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हमारे पास जो भी मरीज़ आते हैं उसमें मतलब ऑलमोस्ट 90% जो होते हैं वो पहले अपना इलाज कई जगह से करवा चुके थे, जी। मालिश और वो जो आप झटका बता रहे हैं वो भी। जी। तो इसके लिए हम देखो ये सलाह देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसे मतलब उल्टे उसमें ना पड़ें, किसी की बातों में ना आए। अगर किसी ने थोड़ा ज़ोर से झटका दे दिया तो एकदम से आपके जो है वो जो उसके मनके हैं जो गर्दन के या पीठ के, वो हिल सकते हैं अपनी जगह से, और जिसकी वजह से एकदम से आदमी को पैरालिसिस तक हो सकता है। अच्छा जी। जी। जी, जी, जी। तो मतलब ऐसे फालतू के चौंचले से बचे, और अगर आपको तकलीफ़ बढ़ रही है, ज़्यादा समस्या हो, तो नज़दीक के किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, और अगर ज़रूरत हो तो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। जी। तो वो जब आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको मतलब अच्छे से गाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है या नहीं, या उनके लेवल पे ये ठीक हो सकता है। जी। तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल मतलब जी, जी। बचें। मतलब ये जो मालिश है, जोर से जो मालिश जी। है और जो झटका है, मालिश और आप इसका खंडन करते हैं। जी, बिल्कुल। चलिए चलिए, एक इसी से जुड़ा एक और भी विकल्प है जो देखा जाता है अक्सर, कि कई बार नेक कॉलर सर्वाइकल के लिए जी। और बेल्ट अक्सर लोगों ने सालों दर साल, तो क्या ये ऑर्थोपेडिशियन की तरफ से रिकमेंडेड होता है या लोग अपने आप लगाते हैं? अगर अपने आप लगाते हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए, जब जिस टाइप समस्या ज़्यादा होती है उस टाइम डॉक्टर अपने आप रिकमेंड करते हैं ये चीज़ कि आप गर्दन में प्रॉब्लम है, चोट लगने से है या किसी और वजह से है,
तो वो थोड़ा लिमिटेड पीरियड के लिए उसको एडवाइस करते हैं, पर उसको मतलब सालों साल लगाए रखना वो मतलब तर्कसंगत नहीं है। जी। तो अगर वो लगातार मतलब बेल्ट का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि उनके मसल्स जो है वो वीक हो सकते हैं और उनका समस्या कम होने की बजाय उल्टा बढ़ सकती है। जी। कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो ये चीज़ें हैं, गर्दन की समस्या, पीठ की समस्या, वो एक्सरसाइज व्यायाम से ठीक होने वाली है। क्योंकि दवाइयाँ आपकी मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते। दवाई कुछ टाइम के लिए होगी, जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है उस टाइम आपकी एक्यूट जो एपिसोड है वो कम हो जाएगा, लेकिन फिर आपके जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी आपके व्यायाम से, वर्जिश से। तो वो आपको मतलब फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन जो भी है वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज अच्छी रहेगी। तो लगातार मतलब यूज़ करने की अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे किसी को मान लो स्पाइन का टीबी है, उसमें हमें ये रहता है कि उसमें टीबी की वजह से वो जो मणके हैं जो आपके इतने कमज़ोर ना हो गए हो कि वो फ्रैक्चर हो जाए, और फ्रैक्चर के बाद जो पेशेंट को पैरालिसिस हो जाए। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए उनमें तो हम एडवाइस करते हैं, उनके नाप की बेल्ट बनवाते हैं उनको, ताकि वो प्रॉपर उसको यूज़ करें। पर छोटी मोटी समस्या के लिए इसको लगातार यूज़ करना वो इसको ना करें, ना करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई लोगों ने साल दर साल जी वो नेक कॉलर क्या इस्तेमाल करते हैं और साथ में बेल्ट के सहारे ही वो चलते हैं। जी। तो आपने आज इसकी पुष्टि कर दी कि अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड बिना डॉक्टरी जी, परामर्श अगर के अगर आपको मशवरा नहीं दिया गया है, एडवाइस नहीं किया गया है, तो इसका इसे ना प्रयोग लगाएं। लगातार ना करें, अदरवाइज इससे जो मसल्स हैं और ज़्यादा वीक और हो ज़्यादा सकती आपकी हैं। वीक होगी और समस्या बढ़ जाएगी। हाँ, और आपकी जो डिजीज़ अंडरलाइनिंग है वो बढ़ सकती है। जी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर जलोटा जी आपने दी, क्योंकि अक्सर ये पता नहीं होती सब बातें जी। कि किस बीमारी में आपको सटीक इलाज किस तरह का करना चाहिए। तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह माने जी और बिना पूछे कोई भी बेल्ट है या कोई भी कॉलर्स हैं या एक नेक पिलो भी आप जैसे बात करते हैं, या स्पाइन के लिए स्पाइन गद्दे मैट्रेसेस की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें, कई विकल्प हैं इसमें, कई जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि लोग अपने आप ही इसको स्वयं ही स्वेच्छा से ही साल दर साल इसे यूज़ कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि शायद यही हमारा ट्रीटमेंट का विकल्प है, जबकि ट्रीटमेंट के विकल्प कई और भी हैं। जी तो आप बिल्कुल बैलेंस डाइट लें, अपने वेट पे नियंत्रण पाएं और साथ में जिस तरह की एक्सरसाइजें मोबिलाइज रहें। और महंगे गद्दे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तलाई लें, पतला बिछौना लें, उस पे बैक सीधी रहती है और आपकी समस्या जो है धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। जी। नरम गद्दे लेने से क्या होता है कि गद्दा कहीं से नीचे ऊपर हो जाएगा तो बैक भी मतलब उसी तरह ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे कि समस्या आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो महंगे गद्दे के बजाय आप सादा बिछौना लें, वो काफ़ी है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है जी कि आप छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप जी, अब तीसरा जो एक जोड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम बोलते हैं कि गोडे जो हमारे नी हैं, जी उम्र के बढ़ते आपको पता है कि हर कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति गोडों की समस्या से ग्रसित है और बहुत ही ज़्यादा तंग है उठने बैठने चलने में। अक्सर टॉयलेट में भी जब जाना है मॉर्निंग में भी, तब भी उनको बहुत ही समस्या आती है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। ख़ास तौर पर किसी भी जगह बड़ा ही मतलब वो एक बड़ी, आप जिसको बोलेंगे शर्मनाक परिस्थिति हो जाती है कि जब आपको कुर्सी पे बैठना पड़ता है और लोग चौकड़ी मार के नीचे बैठे हैं, क्योंकि आप चौकड़ी का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। जी तो नी को अगर आपको बचाना है, काफ़ी लंबे अरसे तक अगर आपको इसको बचा के रखना है, तो इसकी देखभाल किस तरह से की जाए और इसकी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो क्या होनी चाहिए और क्या क्या अवॉइड करने हैं आपने पोस्चर्स? जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि हमने जो देखा है अपने अनुभव में, उसमें आजकल 13, 14, 15 साल से लेकर मतलब हर उम्र के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। तो उसमें जो है एक तो क्रॉस लेग करके, मतलब टांगे क्रॉस करके नहीं बैठना है, टांगे क्रॉस करके नहीं बैठना जी जी, और टांगे मोड़ के जो आपको चौकड़ी बोलते हैं, चौकड़ी भी मतलब अवॉइड करनी चाहिए। पालती मार के चौकड़ी भी अवॉइड करनी है। वो भी मतलब उससे भी जोड़ घिसता है। नहीं, ये बचपन से ही अवॉइड करनी है आप, मतलब युवा वर्ग, थोड़ा सा युवा वर्ग में जब आप, मतलब आपको क्रॉस लेग्स नहीं बैठना है जी, और चौकड़ी भी नहीं मारनी है। चौकड़ी नहीं मारनी है। और दूसरी बात, आपको जो इंडियन टॉयलेट सीट है वो यूज़ नहीं करनी है ज़्यादा, उसमें हमें नीचे इस पोजीशन में बैठना पड़ता है, स्क्वैटिंग, उसकी वजह से घुटने और जल्दी ख़राब होते हैं। तो उसमें मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इसमें शर्म ना माने कि आप बाकी लोग नीचे बैठे हैं, आप चौकड़ी नहीं लगा रहे हैं, वो आप
कुर्सी पे, स्टूल पे बैठ सकते हैं। और जब भी बैठना तो टांगे सीधी रखें। टांगे सीधी। हाँ जी। और ज़्यादातर जो है वो इंग्लिश वाली सीट का इस्तेमाल करें, उससे आपको काफ़ी हद तक इस समस्या से भी बचा जा सकता है। दूसरा, इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं बैठे बैठे, लेटे लेटे भी कर सकते हैं आप। बैठ के आप सीधा टांगे सीधी रखें, पंजा खींच के रखें ऊपर, और ताकि आपके ये जो थाई मसल है ये आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है उससे। मतलब टांगों को सीधा रख के और सीधा उसको रख के खींचना है। और पंजा ऊपर खींच के उसको रखें। खींचना है जी जी। और कम से कम 20 तक अपने मन में गिने और धीरे से उसको छोड़ दें 20 के बाद। जी। फिर दूसरी बार करें। मतलब ये आप टीवी देखते बैठे बैठे, लेटे लेटे आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए मतलब आपको कोई स्पेशल ऐसी पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। आप टीवी भी देख रहे हैं और साथ में अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जी। तो और साथ में आप अच्छा खान पान का प्रयोग करें, मतलब जो आपका फास्ट फूड है इससे बचें। और जैसे कि आपके फ्रूट्स है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, जैसे सिट्रस फ्रूट्स है आपके, संतरे आपके, नींबू और किन्नू, इनका ज़्यादा प्रयोग करें। क्योंकि विटामिन सी जो है वो जो हमारा कार्टिलेज होता है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, उसके मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी और उसके हीलिंग के लिए भी। तो चलिए, आप जैसे कार्टिलेज की बात बता रहे हैं तो डॉक्टर प्रदीप जी, ये प्रश्न जानना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। जिस तरह से आप प्रिस्क्राइब करते हैं कई बार मेडिसिन्स कि आपके जो ग्रीस कम हो गया, गोडे का ग्रीस कम हो गया, आपके जोड़ का जो है स्पेस ज़्यादा बढ़ गया, जी। तो क्या सच में इस तरह की कुछ एक औषधियाँ, दवाइयाँ हैं जो एलोपैथी में भी, जिस तरह से कि कई इसी तरह के सप्लीमेंट्स हैं कि जो जॉइंट्स को बढ़ाते हैं, कई बार वो लोग स्वेच्छा से ही ले रहे हैं उसे, तो आप क्या हिदायत देते हैं कि ये कोई इस तरह की चीज़ भी है कि दवाओं से भी ठीक हो सकती है, कि आपको प्रिकॉशंस ही रखना है उस बात का? जी, दवाएं देखिए आजकल तो मार्केट में हर तरह की दवाइयाँ आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों टाइप की अवेलेबल है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो यंग पेशेंट आते हैं जिनमें मतलब हम चाहते हैं कि दवाई के ज़्यादा मतलब उसको जल्दी से हम उस पर ना डालें जो ग्रीस बनने वाली दवाई है, तो उनको हम आयुर्वेदिक वाले पे डालते हैं। आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी ऐसी आज की डेट में ऐसे औषधियाँ अवेलेबल है जो जिससे मतलब ग्रीस बनता है, लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी। एक ग्रीस से रिलेटेड ही एक आपसे बड़ा महत्वपूर्ण और प्रश्न उत्पन्न होता है। आजकल, पहले के ज़माने में ग्रीस की कोई बात नहीं की जाती, आजकल ये युवा वर्ग में भी ग्रीस कम क्यों हो रहा है? क्या कारण लगता है आपको? इसका मुख्य जो कारण है वो उनका लाइफस्टाइल, खान पान। वो लोग फास्ट फूड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, टाइम नहीं है, घर का खाना पसंद नहीं है, और जो आपका फास्ट फूड है, छोले भटूरे, बर्गर, इस टाइप के जो है ना जी, पिज़्ज़ा, ये मतलब काफ़ी नुकसानदायक है। आपका तात्पर्य यही है कि जो खान पान है उससे जो ओबेसिटी होगी और साथ में कुपोषण का जो शिकार बनेंगे जी। और अक्सर ये भी देखा गया कि लोग पहले बाहर आउटडोर गेम्स में बड़े इन्वॉल्व रहते थे जी। अब वो खेलना कूदना भी कम है जी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने लोग हमारे रहते हैं वो सारे शहर की तरफ उनकी ट्रांजिशन हो गई हुई है, तो हम आजकल अपने आप को, अपने शरीर को एक्सर्ट नहीं कर पाते। उसी कारण जितने भी जोड़ हैं हमारे वो सब फ्रीज्ड हैं और उनकी जो सर्कुलेशन है, उनकी जो ग्रीस आप बोलते हैं और साथ में जो उनकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग है वो शायद कम हो गई है। हाँ जी। तो आप इस बात से सहमति जताते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, इसका जो हम समझ पाए हैं वो मुख्य कारण है मोबाइल और टीवी जी। तो आजकल बच्चे जो है वो बाहर जाके खेलने के बजाय वो आराम से बिस्तर में बैठ के, सोफे पे बैठ के मोबाइल चलाना, मोबाइल गेमिंग, टीवी में गेम खेलना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। जो कि मतलब चलो घंटा आधा घंटा तो ठीक है, लेकिन लगातार ये चीज़ें प्रयोग करना काफ़ी हानिकारक है। तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप इन सब को छोड़ के बाहर जाएं, और कुछ नहीं तो चाहे आप जैसे बचपन में भाग दौड़ करते थे, बच्चे उछल कूद करते थे, उससे ही काफ़ी सारे मतलब एक्सरसाइज हो जाएगी उनकी, और उनके लिए वही काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। और घर का अच्छा खाना खाएं, दाल सब्जी, और ये बाहर का खाना अवॉइड करें। कुछ एक हमारे पास प्रश्न है जो बड़े कॉमन है, हाँ और ना में आप जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जॉइंट पेन्स के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है? देखिए सबसे कॉमन सिम्टम है दर्द होना, सूजन, और ये उस जोड़ को आप प्रयोग नहीं कर पाते या चल नहीं पाएंगे या उससे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये आर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो ये किस तरह की कॉमनेस्ट आर्थराइटिस है? कॉमनेस्ट देखिए, कॉमनेस्ट जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें कि आपका जो कार्टिलेज है, जो कुशनिंग इफेक्ट है उसका जोड़ों में, वो धीरे धीरे जो है घिस जाता है और वो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और उसमें सूजन हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर हड्डियाँ आपस में टकराती है,
जैसे आप घुटने की बात करें जी। तो कार्टिलेज जो है कुशन का इफेक्ट कम हो जाएगा, ग्रीस कम होगा, गैप कम हो जाएगा, तो हड्डियाँ आपस में टकराती है, फिर उससे कट कट की आवाज़ भी आती है। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे उठते बैठते कट कट की आवाज़ आ रही है और मैं सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मुश्किल महसूस कर रहा हूँ। तो अगर ज़रूरी ना हो तो मतलब सीढ़ियाँ थोड़ा कम चढ़े उतरे। कौन सा वो वर्ग है जिसमें कि जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है? आज के समय में तो मतलब ऑलमोस्ट हमने सभी वर्ग देखे हैं, जी 15 साल से लेकर जी। मतलब हर एज ग्रुप का। क्या उससे ऊपर तनाव भी जॉइंट की प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है? तनाव डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ऐसे मतलब अगर आदमी स्ट्रेस में रहेगा तो उससे जो है जैसे हमारा वो एड्रेनालिन रिलीज़ होता है, और कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो कि आपके जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उनको मतलब प्रिवेंट, जो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको रोकता है वो, ताकि वो मतलब हमारे जॉइंट की समस्याओं को बल्कि उल्टा बढ़ा देता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जी। जी तो जिस तरह से पहले लोग पानी का सेवन ज़्यादा किया करते थे, तो आजकल क्या डिहाइड्रेशन कॉज बन सकता है जॉइंट पेन्स का? जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जो जब हम एक्सरसाइज करेंगे मतलब एक्सर्ट करेंगे तो उससे जो है हमारे जो मसल्स हैं उसमें भी पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जोड़ में ये समस्या है, मसल में भी क्रैम्प हो सकता है आपका पानी की कमी की वजह से। तो मसल जो है जो उसके टेंडन वगैरह के जोड़ को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो वो एडजॉइनिंग जॉइंट को भी अफेक्ट करते हैं, और साथ में जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है जो उसमें भी पानी की मात्रा होती है, तो वो भी अगर कम हो जाएगा तो आपका चलिए आखिरी प्रश्न आपसे हम करते हैं, क्या एलर्जी, क्या कोविड-19 के बाद और क्या इस तरह की कोई और भी बीमारियां जो कि जॉइंट पेन्स को फ्लेयर कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। जी जी। तो चलिए आपके बातों से और आपके अनुभव से आज हमें इस बात का ज़रूर पता लगा कि अगर आपको हड्डी और अपने शरीर के जॉइंट्स को भी मजबूत रखना है, स्ट्रेंथन रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपका जो जीवन शैली और लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड होना चाहिए। तो चलिए डॉक्टर प्रदीप जलोटा जी, आज समय का अभाव है, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर प्रदीप जलोटा जी, जो कि एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।